हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जो एग्जामिनेशन तुरंत 2024 में बहुत बच्चे ने एग्जामिनेशन दिया है। मेरा एक वीडियो महामैराथन की तरफ से आया था जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आया था, जिसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामिनेशन में हूबहू वही क्वेश्चन एग्जाम में आए। यदि आपको विश्वास न हो तो आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे। उसमें हमने सारे बताए थे। जैसे फिजिक्स में हमने बोला था कि F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है, और पूछा भी था। प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी हमने बोला था, प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी आया था। हमने बोला था विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाए, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा था। तो ऐसे एमपीएस मोटिवेटर्स को बहुत बच्चों ने प्यार दिया है। जितना वीडियो हमने साइंस का आपको दिया, सारे वीडियो को आपने प्यार दिया। तो अब न्यू बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, जिस क्लास 10th का अब जो बच्चे हैं कहीं भटक गए हैं वह एमपीएस मोटिवेटर्स पे आएँ और एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें और अपने साइंस की तैयारी को पूरा करें। अब से लेकर एग्ज़ाम तक आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ वीडियो आपको साइंस का मिलता ही रहेगा। टॉपिक बाय टॉपिक, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा एग्जाम के इंटरव्यू से। तो आइए आज हम लोग सबसे पहला क्लास आज हमारा है 10th का। इस 10th के सबसे पहला क्लास में हम आपको ज़रा केमिस्ट्री से, ऐसे तो हमने बहुत वीडियो बनाया है केमिस्ट्री के ऊपर, तो पिछले साल के बच्चे उस वीडियो को देखे थे, तो न्यू सेशन है तो न्यू वीडियो चलेगा। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। जब क्लास 10th आप स्टार्ट किए हैं तो एक कॉपी ले लीजिएगा और जो बताया जाएगा उसको नोट करिएगा। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले जिस पे बैठे हुए वो भी क्या है, मैटर है, पदार्थ है। और पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है, जैसे जानते हैं आप, ठोस, द्रव, गैस। तो जब आगे का क्लास बढ़ता है तो पदार्थ की अवस्थाएं भी बढ़ने लगती है। तो फिलहाल तो हम जानते थे 3 अवस्थाएं पदार्थ की, लेकिन सर पदार्थ की 5 अवस्थाएं भी होती है। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती है बाबू? 5 अवस्थाएं भी आपको पढ़ाया जाएगा। पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ वजन होता है और जो स्थान घेरता है। यह वीडियो सक्षमता परीक्षा फेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जो बीपीएससी के द्वारा जो प्रिंसिपल के एग्जामिनेशन हो रहा है वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको भी यह फायदा करेगा। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे। एक लाइक से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। हमने आपको बोला है कि पदार्थ उसको कहा जाता है जिसमें कुछ न कुछ वजन होता है और जो स्थान घेरता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है सर। तो सर आप बताइए पदार्थ की 5 अवस्थाएं क्या क्या होती है? तो सबसे पहला पदार्थ की अवस्थाएं में पहला आता है ठोस द्रव्य, ठोस द्रव्य, और क्या आता है बाबू? गैस, और आता है प्लाज्मा, और आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या आता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, मतलब कि BEC। तो आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन हमारा पहला लेक्चर क्लासेस था तो हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। पहला ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखिएगा, यहाँ तक तो टॉपिक हो जाता है, लेकिन अब हमें अपने पढ़ाई को आगे करना है। तो आप याद रखिएगा, इस साल भी एग्जामिनेशन में संकेत से क्वेश्चन किया है, संकेत से क्वेश्चन किया है, परमाणु संख्या से क्वेश्चन किया है, और परमाणु द्रव्यमान से भी क्वेश्चन किया है, इलेक्ट्रॉन निकालने का भी क्वेश्चन आया है। तो आप इसे हम एकदम बोल रहे हैं कि जो मेरा पीछे वाला वीडियो सब है उसको देखिए, क्योंकि वह जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, ये सारे को हमने बताया है शॉर्ट फॉर्म में। तो उसको ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो हम थोड़ा सा हूबहू आपको उससे कराते हैं। आपके पास पूरे
तत्व 118 है, याद रखिएगा। चैप्टर है, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दे दिए हैं। एलिमेंट आपके पास 118 है, ठीक है। और एग्जाम में सर क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए और न्यूट्रॉन निकालिए। तो देखिए कभी भी आप इसको मत भूलिएगा, अभी हम बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही इजी फॉर्म में बताया जाता है। जैसे मान लिया जाता है कि सर हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में आप कोई भी एलिमेंट का आप हमको निकाल कर सिखा दीजिए। तो जैसे हम आपको एक निकाल कर सिखाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्या है सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, सारे बच्चे को पता होगा कि ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन आपका क्या है, एक तत्व है। तो इस ऑक्सीजन का सर संकेत क्या होता है, तो संकेत हम इसको कहते हैं ओ से, इसको संकेत करते हैं, ओ से इंडिकेट करते हैं। और इसका जो परमाणु संख्या होता है बाबू, वह परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दिमाग में कोई भी एलिमेंट का दे सकता है, तो उस एलिमेंट को जब देगा तो उस एलिमेंट का आपको परमाणु संख्या एकदम याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको बताते हैं कि 10th के एग्जामिनेशन देने के लिए आपको 30 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए। एग्जाम में एक न तो 2 क्वेश्चन इससे आता है, पूछ देता है कैल्शियम का परमाणु संख्या, जिंक का परमाणु संख्या। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो 30 तक आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। और जिन बच्चों को याद होगा वही बच्चे इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, प्रोटॉन निकाल पाएंगे और न्यूट्रॉन निकाल पाएंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि सर इसका संकेत तो O होता है, ठीक है। और इसका ऑक्सीजन का हमको याद है कि परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉन निकालने का सिखा दीजिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। मीन्स क्या कि E माइनस होता है, ठीक है, E माइनस होता है। कहीं अगर माइनस अगर नजर आए तो समझ जाएगा यह कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, माइनस आवेश है। तो देखिए माइनस आवेश है, ठीक है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब तक कोई एलिमेंट पर कोई चार्ज न हो, कोई चार्ज न हो, उसका जो परमाणु संख्या होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सर इस ऑक्सीजन पर अगर कोई चार्ज आ जाए, O2 माइनस आ जाए, तो क्या सर इसका इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, तो हाँ चेंज होगा। तो ये हम आपको तीसरे चैप्टर में धातु अधातु में बताएंगे। तो ये आप कंफर्म रहिएगा कि जब चार्ज आता है किसी एलिमेंट पर तो उसका इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता है, इसका प्रोटॉन नहीं घटता है। प्रोटॉन जो रहता है वही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घट बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल क्या है कि हमारे इस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, तो जो उसका परमाणु संख्या होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो सर इसका इलेक्ट्रॉन तो 8 हो गया। अब बताइए सर प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन आप देखिएगा, जैसे प्रोटॉन को हम P है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे P प्लस हो गया। और दिमाग में याद रखिएगा कि परमाणु संख्या के बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो देखिए ना ये क्या है, परमाणु संख्या है, तो इसके बराबर ना होगा तो 8 हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना, 8, प्रोटॉन कितना, 8। अब याद करिए न्यूट्रॉन निकालना है सर, तो सर न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है जरा बता दीजिए। तो देखिए न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो आपको याद होना चाहिए जेम्स चैडविक, प्रोटॉन E गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन ने किया था। आइए देखते हैं न्यूट्रॉन को निकालने का सूत्र होता है मास माइनस प्रोटॉन। हमने बताया भी हुआ है, लेकिन हम पहला क्लास है इसलिए हम बता रहे हैं। देखिएगा मास माइनस प्रोटॉन, तो मास आप देखिए सर ये ऑक्सीजन का मास तो हमको याद नहीं है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए। तो 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वह कितना होगा, 16 होगा। और प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन आपका कितना है, 8 है। तो 16 में से 8 को घटाते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। 16 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8। तो बताइए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन क्या हो गया, 8 हो गया। तो आप लोगों का एक काम है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु संख्या होता है 7, मास होता है 15। आप इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कमेंट में बताइएगा कि आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना आया,
प्रोटॉन कितना आया और न्यूट्रॉन कितना आया। आइए देखते हैं अब चैप्टर पे हम आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन इस बार पूछे हैं, बता देता हूं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, एकदम संक्षारण क्या है। फर्स्ट सिटिंग में पूछा था संक्षारण क्या है और सेकंड सिटिंग में पूछा था द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण को समझे। तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। सबसे पहले क्या समझेंगे सर, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले आपको याद होगा दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है, एक भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि दूध से दही का बन जाना, तो देखिए दूध जब दही में बदला तो क्या दही को आप दूध में ले आ सकते हैं, नहीं ले आ सकते, तो क्या हो जाएगा केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और पानी को यदि जैसे बर्फ है, बर्फ को पानी में ले गए, पानी को फिर बर्फ में ले आते, ये फिजिकल चेंज हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आपको पता होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझिएगा, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाते हैं और वह मिलने के बाद, दोनों संगठन करने के बाद, दोनों जुड़ने के बाद किसी एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा डिफिनीशन होगा कि जब कोई पदार्थ, ऐसे होगा जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, क्या जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ भिन्न गुण वाले किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने आपको बोला है उसको रोक रोक के आप क्या करिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा ये जो डिफिनीशन बताए हैं आपको। फिर देखते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया सर, तो अभी हमको समझ में नहीं आया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं जल आपका बना हुआ है, क्या बना हुआ है, H2O को आप क्या कहते हैं, जल कहते हैं, क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो इस H2O जब बना तो क्या जरूर इसमें क्या हाइड्रोजन मिला होगा, ऑक्सीजन मिला होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, CO2 को देखिए, तो ये भी क्या है, रिएक्शन किया होगा तब बना होगा। जैसे आप देखिए HCl को देखिए, तो HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखिए, तो ये सब जो जितना चीज आप बनाए हुए हैं ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किया है तभी इस पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि H2, तो H2 को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, और प्लस क्या होता है O2, तो ये बनाता क्या है सर, H2O बनाता है। ये क्या बना लिया, जल बना लिया। तो हमने आपको बोला ही था जब कोई पदार्थ अकेले, तो यहाँ अकेले नहीं है, या किसी अन्य पदार्थ के साथ, तो ये पदार्थ अकेले था और किसी अन्य के साथ क्या हुआ सर, मिला और उसके बाद किसी नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, उसको क्या कह दिए, जल कह दिए, उसको उत्पाद कह दिए। तो आइए पहले, तो सबसे पहला है कि समीकरण संतुलित है कि नहीं है संतुलित। तो संतुलित आपको हम आगे बताएंगे। तो ऐसे फिलहाल तो संतुलित करने के लिए टॉपिक ही संतुलित है, ठीक है। तो संतुलित कर लेंगे हम लोग, अभी नहीं, क्योंकि आपको संतुलित करना आता ही नहीं है। संतुलित कैसे होता है ये आपको पता नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे तो संतुलित आपको करना सिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एग्जामिनर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl बना होगा तो हाइड्रोजन के साथ किसका अभिक्रिया होगा, क्लोरीन के साथ, तब ये बनाया होगा 2HCl बनाया होगा, है ना। देखिए दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन देखिए इधर हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है सर, 2 कर दीजिए। तो 2 करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, तो सर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब टॉपिक पे आएंगे तो हम आपको एकदम समझाने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब आइए, यहां तक तो हो गया, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन पदार्थ भाग लिया है, भाग मतलब पार्टिसिपेट कौन कौन किया है। तब पार्टिसिपेट आपके समझ से H2 और Cl2 किया है, मेरे समझ से कौन कौन पार्टिसिपेट किया, H2 और Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या किया, अभिक्रिया में भाग लिया। तो इसको ना कहा अभिकारक, क्या कहा, अभिकारक। एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। याद रखिएगा, अभिकारक कहते हैं, इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए, ये तो भाग ले लिया, और भाग जब लिया तो इसके फलस्वरूप कोई पदार्थ बनाया, तो जिसको आप क्या कहेंगे सर, तो उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट।
क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए भारी नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले, आज रासायनिक अभिक्रिया, अगले वीडियो में हम समीकरण से आपको मिलाएंगे, समीकरण क्या होता है, फिर समीकरण के प्रकार को दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो जो टॉपिक था, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, हमने आपको बता दिया है। तो अभी आप जैसे देखिएगा, ये H2 है, ये Cl2 है, ठीक है, H2 है Cl2। तो समझिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म आया, कौन कौन, जो पदार्थ भाग लेगा उसको अभिकारक, और जो पदार्थ जो भाग लिया है ना, वो जब मिला है तो किसी चीज का निर्माण किया है, उसको हम क्या कहें, उत्पाद कहें, ठीक है। तो अब बताइए, इस अभिक्रिया का बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये भी क्वेश्चन होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में बाएं वाले पक्ष को क्या कहते हैं। तो बायां पक्ष मतलब कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, और दायां RHS तो मतलब कि राइट हैंड साइड। तो देखिए इसमें आप देखिए, इसको क्या मानेंगे, LHS मानेंगे, बायां पक्ष मानेंगे। तो बायां पक्ष वाले को क्या पढ़ाए हैं, अभिकारक, दायां वाले पक्ष को प्रतिफल या उत्पाद। ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, उत्पाद भी मिल सकता है ऑप्शन में, या प्रतिफल भी मिल सकता है। एकदम 100% ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो आज जो अभी आप उत्पाद और अभिकारक को देखें, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप बताइएगा, हम उसको निवारण करेंगे। लेकिन ऐसा हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपको समझ में आया होगा। और अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए MPS मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि बताइए बच्चे को कि MPS मोटिवेटर चैनल पे क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, साइंस का क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।